और कोई सोच सकता है क्या? इस देश में कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं सोच सकती है। प्रभु श्री राम को अयोध्या में फिर से स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी साथी। इस देश में कोई पार्टी नहीं है, किसी का कोई विचारधारा, क्योंकि वो तो 10 साल में अपनी ही बातों को भुला जाता है। और इस बार भी 293 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राज्य समिति के सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पूर्व पदाधिकारीगण, सभी जिले के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, जिले की पूरी कमेटी और आए हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट कार्य समिति में आए हुए सभी साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और आज इस डिस्ट्रिक्ट कार्य समिति की बैठक में और बाहर में भी कई साथी हमारे बाहर में भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करने का काम करता हूं। आज साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने नींव रखा था जनसंघ कार्य का, भारतीय जनता पार्टी जहां से खड़ी हुई, उनको आज यदि वो देखते हुए उनको लगता है कि आज मेरा सपना साकार हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी जो 1950 में कमिटमेंट करती है साथियों, आप सोचिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़ कर गए, तो आज भी हम पूरे भाजपा के लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कोई सोच सकता है क्या? इस देश में कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं सोच सकती है कि आज से 70 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले जिस नारे के साथ जनसंघ ने शुरुआत किया था, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। 70 वर्ष जरूर लगे साथियों, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 370 को पार कर फेंकने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। और साथियों, याद कीजिए हमारे पूर्व अध्यक्ष जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अंत्योदय की कल्पना की, जिसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998-99 में वो सरकार में आए, उसको सर जमीन तक पहुंचाने की शुरुआत किया। तो साथियों सोचिए, इस देश में कोई पार्टी नहीं है, किसी का कोई विचारधारा, क्योंकि वो तो 10 साल में अपनी ही बातों को भुला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोगों से, भारतीय जनसंघ के लोगों से जो प्रेरणा मिला इस देश को, और यहाँ बैठे हैं गोपाल सिंह जी, आदरणीय राधा मोहन जी, आदरणीय नागेंद्र जी, विष्णु भाई, आदरणीय विनोद कांबळे जी, जिन्होंने देखा है कि देश में कैसे जनसंघ कार्य, इस देश में लोग अत्याचार, कांग्रेस पार्टी के लोग अत्याचार करते थे और बार बार कहते थे कि गरीबी हटाना। गरीबी तो नहीं हटती थी, लेकिन गरीबों को ही हटाने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग करते थे। लेकिन साथियों, हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहे और आज हमें डर है इस पार्टी का सदस्य अपने सभी कमिटमेंट को पूरा करने का काम कर रहा है और लोग को बुला जाते हैं। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के सहयोग से, विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से ये निर्णय लिया इस देश में कि हम भगवान श्री राम को उनके जन्म स्थान अयोध्या में स्थापित करने का काम करेंगे और उसको भी करने का काम करेंगे। और कोई दूसरा इस देश में हम लोग गठबंधन बना, एनडीए का गठबंधन 1996 में बना था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब यह तय हुआ
वोट के सहारे लड़ने का काम करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की जब सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, उसको हटाना भटकाने का काम करेंगे। लेकिन उसी दिन तय कर दिया गया कि प्रभु श्री राम को अयोध्या में फिर से स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी साथियों, और इसको भी पूरा किया जाता है। चलिए साथियों, उत्तर प्रदेश से बढ़कर हमने कहा और आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर सीतामढ़ी की पावन धरती पर कहा है, जिस अयोध्या में भक्त श्री राम का मंदिर बनाने का काम हमने किया है, बिहार के लिए सीतामढ़ी में भक्त सीता मंदिर बनाने का काम है। सीता को भी स्थापित करने का काम बिहार में हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आपको याद करना पड़ेगा, इस देश में परसेप्शन का जब चुनाव आता है तो हम लोगों को नए नए एजेंडे में लोग विरोधी फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, याद कीजिए इतिहास को, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों के बाद पहली कोई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2014 में भी जनता के सेवा से बनाने का काम आप लोगों ने किया। 2019 में भी 303 सीट देकर देश में सत्ता में बैठाने का काम किया, और इस बार भी 293 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन विरोधी का काम है, और विरोधी का इतिहास समझिए। इस देश में 1985 के बाद कोई सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं आई थी, लेकिन कोई एक नेतृत्व करता जिसने पूरे गठबंधन का स्वरूप बनाकर, एनडीए के स्वरूप बनाकर पहली बार 1985 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने का काम तीसरी बार किया है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, दूसरा किसी ने नहीं किया। और याद कीजिए 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी साथियों, भाजपा ही समर्थन कर रही थे। 84 सांसद हमारे थे और 143 सांसद ही उस समय जनता दल के हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी 197 सांसद बनी थी। प्रमोद जी ने जाकर चाइना में कहा था कि हम ऐसी सरकार के पार्टनर हैं जिस पार्टनर के रूप में जो सरकार तीसरे नंबर की दूसरे नंबर की पार्टी है उसको हम समर्थन करने का काम किया। लेकिन साथियों, याद कीजिए इतिहास में कांग्रेस पार्टी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी नहीं आई। 243 सीट पूरे 191 पे कांग्रेस पार्टी को हुआ आया था, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था। परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी हार गए। कौन हार गए? अरे बिहार जैसे प्रदेश में तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 75% सीटें एनडीए के लोगों ने जीतने का काम किया। कौन जा रहा और वो राष्ट्रीय जनता दल करती है जिसको 4 सीट आई है, ज्यादा नहीं 4 ओनली 4, और वो कहती है कि हम बिहार में हम लोगों ने चीजों को स्थापित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो कहती है कि हम जीत गए। ऐसे जीत गए 33 पार्टी मिलकर भी 240 सांसद नहीं पूरे, 33 पार्टी, और अकेले एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर जीती। और हमारे गठबंधन के लोग पूरे देश में 53 सीटों पर जीतने का काम किया है।